श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 37। साधक भाव का प्रथम विकास। अपने भाई के मानसिक स्वभाव के बारे में राम कुमार जी की अनभिज्ञता। किंतु संसार की स्वार्थमयी कठोर प्रथा का कुछ कुछ अनुभव प्राप्त रहने पर भी स्नेह परवश राम कुमार जी को अपने छोटे भाई की अद्भुत मानसिक गठन के बारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं था। उन्हें स्वप्न में भी इस बात की धारणा नहीं हुई थी कि उस छोटी सी आयु में ही बालक ने सांसारिक मानवों की सर्वविध प्रचेष्टा तथा उनके आजीवन परिश्रम के उद्देश्य का परिचय प्राप्त कर चंद दिन की प्रतिष्ठा तथा भोग सुख को तुच्छ मानकर उसने मानव जीवन का दूसरा ही उद्देश्य निर्धारित किया है। इसलिए तिरस्कार के भय से विचलित न होकर सरल हृदय बालक ने जब स्पष्टतया अपने हृदय की बातों को उनसे कहा, तब वे उसके तात्पर्य को भली भांति हृदयंगम न कर सके। वे सोचने लगे कि पिता माता का यह अत्यंत स्नेह पात्र बालक शायद अपने जीवन में इस प्रकार सर्वप्रथम तिरस्कृत हो असंतुष्ट होने के कारण ही इस प्रकार का उत्तर दे रहा है। पर उस दिन उस सत्यनिष्ठ बालक ने उन्हें अपने हृदय की बातों को समझाने का पूरा प्रयास किया। अर्थकरी विद्या को सीखने की उसकी इच्छा नहीं है, इस बात को भी उसने नाना प्रकार से व्यक्त किया, किंतु बालक की बात सुनता कौन है। बालक तो आखिर बालक ही है। जब किसी वयोवृद्ध को भी हम कभी स्वार्थमय प्रयास से विमुख देखते हैं, तब यह निश्चय कर लेते हैं कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया है। बालक की उन बातों को उस दिन राम कुमार जी ठीक हृदयंगम नहीं कर सके। किसी विशेष स्नेह पात्र को कुछ तिरस्कृत करने के बाद जिस प्रकार हम दुखित होते हैं तथा पहले की अपेक्षा उसे 100 गुना अधिक प्यार कर स्वयं शांति लाभ करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार अपने छोटे भाई के प्रति भी कुछ काल तक के लिए प्रत्येक कार्य में उनका आचरण होता रहा। किंतु इस समय से बालक गदाधर अपने हार्दिक अभिप्राय को सफल बनाने के लिए अवसर ढूंढने लगे। इस घटना के उपरांत उनके कार्यों को देखकर हमें इस बात का विशेष परिचय मिलता है। राम कुमार जी की सांसारिक स्थिति। पूर्वोक्त घटना के बाद 2 वर्ष तक श्री राम कृष्ण देव तथा उनके अग्रज के जीवन में परिवर्तन का स्रोत कुछ प्रबल रूप से प्रवाहित हुआ था। अग्रज की आर्थिक स्थिति में दिनों दिन गिरती जा रही थी तथा अनेक प्रकार से प्रयास करने पर भी उस विषय में उनकी कुछ भी उन्नति नहीं हो रही थी। विद्यालय को बंद कर दूसरा कोई कार्य स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, इस विषय को लेकर उनके मन में बड़ी उथल पुथल मची थी, किंतु वे कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि संसार यात्रा के निर्वाह के लिए शीघ्र ही दूसरा कोई उपाय ढूंढे बिना अन्य कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि इस प्रकार समय बिताने से उन्हें अंत में ऋणग्रस्त हो विभिन्न अनर्थों का सामना करना पड़ेगा। किंतु किस उपाय का अवलंबन किया जाए? यजन याजन तथा अध्यापन के अतिरिक्त और किसी कार्य की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी एवं प्रयास पूर्वक समयोपयोगी किसी अर्थकरी विद्या सीखने का उनमें उद्यम और उत्साह भी नहीं था। साथ ही यदि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर अर्थार्जन के लिए प्रयास भी किया जाए तो उन्हें भजन पूजन आदि के लिए अवकाश मिलना भी कठिन होगा।
थोड़े ही में संतुष्ट तथा साधु स्वभाव रामकुमार जी वैषयिक कार्यों में विशेष उत्साही नहीं थे। इसलिए श्री रघुवीर की इच्छा पर निर्भर हो उक्त चिंताओं से मन को हटाकर वे पहले जो कुछ कर रहे थे विषण्ण हृदय से उसी में लगे रहे। अस्तु। इस प्रकार अनिश्चित स्थितियों में ईश्वर की इच्छा से एक घटना के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाने के कारण रामकुमार जी थोड़े ही समय में चिंता मुक्त हो गए।